जय हिंद बच्चों। आज हम करने वाले हैं फोर्स बिटवीन परपेंडिकुलर डाइपोल। तो बहुत बच्चों को डाउट था कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो आई विल टेल यू कि जब डाइपोल परपेंडिकुलर होते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है इसको, कैसे फोर्स निकाली जाती है। तो इससे पहले एक कंसेप्ट कि भाई डाइपोल की वजह से जो फील्ड होती है किसी पॉइंट पे, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो होती है उसके पी वेक्टर के अलॉन्ग। जहां पी वेक्टर वहीं फील्ड होती है, तो ये फील्ड होती है ना। तो जो डाइपोल आपको दिख रहा है P2, अगर आप P2 पे फोर्स निकालने की बात करें तो फोर्स ऑन 2 देखते हैं। तो P2 में दो चार्ज होंगे, एक चार्ज यहां होगा माइनस और एक होगा प्लस, बिकॉज P2 ऐसे रखा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ये P इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो मान लेते हैं यहां फील्ड E1 है और मान लेते हैं यहां फील्ड E2 है। हालांकि डाइपोल छोटा है लेकिन कुछ तो डिस्टेंस होगा, ये नेग्लिजिबल है। तो ये फील्ड यहाँ पे E1 यहाँ पे E2 है ना। और R सेंटर तक को लिख दिया हमने, इसको R लिख दिया, ठीक है। अब इस पे फोर्स नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स कहाँ होगी, इस पे नीचे की तरफ होगी Q इंटू E1 माइनस Q, उस पे ऊपर की तरफ होगी Q इंटू E2। तो अगर नेट फोर्स लिखेंगे उस पे आप, सो यू विल से सर Q इंटू E2, नेगेटिव नीचे है उसका, माइनस Q इंटू, मतलब ये Q इंटू E1 माइनस Q इंटू E2, बिकॉज ज्यादा ये होगा, बिकॉज डाइपोल के पास है ये चार्ज। ओके, नेट फोर्स ये आ गई। अगर फील्ड यूनिफॉर्म होती तो फोर्स जीरो आती, तो Q इंटू E1 माइनस E2 दिस इज द फोर्स। अब ये निकाले कैसे, एक तरह का मैथमेटिकल सॉल्व किया जाए। ये सिंपल, डिस्टेंस तो काफी कम होता है, ये डिस्टेंस तो बहुत कम होता है, तो उस डिस्टेंस को कुछ dr बोल दो, लेट्स से दिस इज dr। तो मैं एक काम करता हूं, उसको dr से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और dr से डिवाइड भी कर लेता हूं। सो Q इंटू dr, किसी एक का चार्ज इंटू dr क्या बताएगा आपको, दिस इज डाइपोल मोमेंट P2 एक्चुअली, इसका चार्ज और इसका डिस्टेंस बीच में, और ये क्या बताएगा, दिस इज चेंज d बाय dr, चेंज बाय dr। मॉड ले सकते हैं फोर्स के लिए, सो वी कैन टेक मॉड ऑफ इट, बिकॉज हो सकता है वो डाइपोल ऐसे लगाओ, हो सकता है डाइपोल ऐसे हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो साइन कुछ मैटर नहीं कर रहा, साइन हम निकाल सकते चाहिए होगा। अब E कितना होगा, इस पॉइंट पे E कितना होगा, इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है ये, है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट फील्ड होती है KP बाय RQ, सो KP dy dr RQ, R के माइनस हो जाएगा, तो nxn-1 दिस इज इक्वल टू 3K P1 P2 R की पावर 4। तो यहां भी हमने जो है इसको ले सकते नेगेटिव की तरफ। अगर देखें इस केस में कि नेट फोर्स कहां होगी, इस केस की बात करूं तो इस केस में नेट फोर्स नीचे की तरफ होगी, और अगर डाइपोल उल्टा कर दे तो सकता है फोर्स ऊपर की तरफ हो जाए। तो वेरी करता है, तो नेगेटिव कुछ भी नहीं है एक्चुअली, मेन फॉर्मूला ये है। तो 3K1 P2 बाय R4। इसके अलावा दो केस और है जिसमें डाइपोल, ये तो परपेंडिकुलर है, वो पैरेलल लाइन थे, वो मैंने डिफरेंट वीडियो में सॉल्व कर रखे हैं, इसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं उसको। सो आई बिलीव कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो मेरे वीडियो पर जाके आप कमेंट जरूर करके बताएं मुझे आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, और डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, इसमें बहुत सारे टॉपिक सॉल्व है, आप जाके देखें। और किसी भी टॉपिक पे सवाल चाहिए आपको, जैसे लॉज ऑफ मोशन पे चाहिए या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पे चाहिए, आपको देखें और वहां जाके सॉल्व करें उसको, डेफिनेटली आपको मजा आएगा और क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।